हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सबसेट्स के बारे में पढ़ा था। ओके, अब हम लोग को आज पढ़ना है इस वीडियो में सबसेट्स के एप्लीकेशन। सबसेट एक्चुअली में हर जगह अप्लाई होता है सेट थ्योरी में। तो देखते हैं पहले रियल नंबर्स में सबसेट कैसे अप्लाई होता है। तो देखिए, हम लोग पहले पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक मैंने लिखा है रियल और एक लिखा है इमेजिनरी। इमेजिनरी को हम लोग नॉन रियल भी कहते हैं। तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी अभी तक हम लोग शुरुआत क्लास 1 के बाद जो भी नंबर पढ़ते आए हैं 6, 7, 8, 9, 10 तक, वो सब हम लोगों ने रियल नंबर ही पढ़े हैं। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो वो होते हैं जैसे रूट के अंदर -1, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अब रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आ गए देखिए। नेचुरल नंबर भी रियल नंबर्स है, होल नंबर भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, रैशनल भी हैं और इररैशनल भी हैं। ये नंबर्स कहलाते हैं रियल नंबर्स। तो कैसे लिखते हैं देखिए, नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर, सबसेट ऑफ क्यूब। लेकिन जो टी है यानी कि इररैशनल नंबर है, वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब कह सकते हैं कि इररैशनल नंबर कैसे होते हैं, अंडर रूट में होते हैं। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, इररैशनल नंबर। तो ये सारे नंबर्स हमने पढ़ने हैं हम लोगों को। तो देखिए, मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा है, सबसेट के फॉर्म में। ओके, अब हम लोग को यहां पढ़ना है रियल नंबर, उनका रिप्रेजेंटेशन और साथ में इंटरवल पढ़ना है हम लोगों को। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को पता तो होगा ही नेचुरल नंबर कहां से कहां लाई करता है, 1, 2, 3 से लेके इनफिनिट तक, ये आपको पता ही है। W आपको पता होगा कहां से कहां लाई करता है, 0, 1, 2, 3 से लेके इनफिनिट तक। इंटीजर को हम लोग Z भी लिखते हैं, इंटीजर को I और Z लिखते हैं। ये होता है -∞ से लेके -2, -1, 0, 1, 2 से लेके इनफिनिटी। एंड क्यू हमारा रैशनल नंबर है, इसमें लिख सकते हैं आप x such that x belongs to q, any number is in the form of p by q form where q not equal to 0। यानी कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकें उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और t क्या होता है, जो कि p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो सके। तो इसमें क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू p अपॉन q फॉर्म, ये रह जाएगा हमारा इररैशनल नंबर। तो आफ्टर completing this topic, we have to move to the next topic, that is the interval. Now how to represent interval and their specification on number line। तो देखिए, इंटरवल होता क्या है। पहले इंटरवल्स जो होते हैं, आपने क्लास 10th में एक लेसन पढ़ा था, लीनियर इनइक्वालिटी। उसमें आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी होगी, लेकिन हमको यहाँ पे उसको एक डिफरेंट फॉर्म में पढ़ना है, वो कि इंटरवल के फॉर्म में। तो इंटरवल आपके होते हैं 2 टाइप के, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। क्लोज में हम लोग करते क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं बोथ द साइड। इसमें क्या लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपको नंबर दिखाना है तो x दोनों साइड पे आपको इनइक्वालिटी में इक्वल लगाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, दोनों साइड पे इक्वल साइन नहीं लगाना पड़ेगा, केवल इनइक्वालिटी दिखानी होगी। और थर्ड जो होता है वो होता है सेमी ओपन। इसमें एक तरफ राउंड और एक तरफ स्क्वायर
या फिर एक इधर स्क्वायर इधर राउंड। तो अगर ऐसा है क्या करते हैं हम लोग, यहां पर इधर की तरफ केवल ऐसे और इधर की तरफ इक्वल लगा देंगे, और यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे क्या आएगा, इस साइड में इक्वल साइन और इस साइड में, और यहां पर लिख सकते हैं आप ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। ये आपका ए और बी क्या है, ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब है ए और बी भी इंक्लूडेड है, और जो वैल्यू बीच में आ रही है वो भी, इसमें ए और बी नहीं है इंक्लूडेड लेकिन बीच की वैल्यू है। इसमें ए नहीं है इंक्लूडेड, बी है, और बीच की सारी वैल्यू इंक्लूडेड है, इवन डेसिमल की वैल्यू। याद रखिएगा ये रियल नंबर्स के लिए है, ओनली फॉर रियल नंबर्स, और इसका मतलब ए आपका जो इंक्लूड है लेकिन बी इंक्लूड नहीं। ओके स्टूडेंट, गॉट इट? नाउ कम टू द our next topic. Now we will move to the Venn diagram. Venn diagram को पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कुछ स्पेशल सेट्स। जैसे हमको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ये क्या होता है, क्योंकि वेन डायग्राम का मतलब डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट। ये होता क्या है, आप देखेंगे ये भी एक सेट है, लेकिन ये क्या है, ये सेट ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन। जैसे कोई क्वेश्चन आता है, उसमें आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपने ले लिया 1 टू लेके इनफाइनाइट तक, लेकिन उसमें से आपको प्राइम नंबर लेस देन 10, ऑड नंबर लेस देन 10 ऐसे आपको पिक करने होंगे, तो वो सेट कहलाएंगे। लेकिन जो 1 टू इंफिनिटी लिखेंगे दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। और इसको हम दिखाते कैसे हैं, इसके जो सिंबल हैं, क्योंकि सिंबल भी जरूरी है पढ़ना, बुक में सिंबल ही काम आएंगे। सिंबल एक तो यू लिख देते हैं, या फिर ऐसे करके लगा देते हैं, ठीक है, या फिर किसी किसी बुक में कैपिटल ई लिख देते हैं। तो इन सिंबल्स में से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। और इसको दिखाना कैसे है, आपको एक रेक्टेंगल से दिखाना है, और टॉप में किसी भी किनारे पर आपको इसको लिख देना है। ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा यूनिवर्सल सेट। ओके स्टूडेंट, क्लियर? ओके, अब आपके सामने आता है इसके बाद, वो है वेन डायग्राम में आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे देखते हैं हम लोग हाउ टू, अब कह सकते हैं हम लोग हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स इन वेन डायग्राम। हाउ टू represent sets in Venn diagram। इसके लिए आपको सेट से कुछ ऑपरेशन पढ़ने पड़ेंगे, तब हम डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेके बताएंगे आपको, तो पहले हम इसमें देख लेते हैं ऑपरेशन on sets, then we will move to the representation। तो इसमें कुछ ऑपरेशन है। पहला आता है आपका यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, जैसे इसमें आता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी, इस तरह से दो सेट ले लेते हैं तो इसका कहलाता है ए यूनियन बी। तो जैसे इसमें हम देखते हैं कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ए ले लिया 1 2 3 और बी ले लिया मैंने 2 3 4। तो नोटिस करिए कि ए में 1 2 3 एलिमेंट है, लेकिन बी में कितने एलिमेंट है, 2 3 4। तो अगर हमें इनका निकालना है यूनियन, तो क्या करेंगे, जो एलिमेंट दोनों सेट में आए हैं
और नहीं भी आए हैं उनको मुझे लेना है। तो 1 आया है, नहीं आया है, लेकिन 2 उसमें आया है, इतने भी आया है, 4 भी आया है। तो ये मेरा हो गया 1 2 3 4, इट इज कॉल्ड अ यूनियन। तो इसको अगर हम देखें, इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें यूनियन को, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ए यूनियन बी कैसे लिखा जाता है? X such that X belongs to A or X belongs to B or X belongs to A union B। इसका मतलब यह हुआ कि A यूनियन B में जो भी सेट बनेगा वो X में A में हो सकता है, B में हो सकता है, या दोनों में हो सकता है। यानी कि दोनों में रहेगा तो भी आपको लेना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द A यूनियन B। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका। मान लेते हैं A में एलिमेंट है 1 2 और B में एलिमेंट है 4 5। तब बताइए दोनों में कुछ भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो वी विल राइट A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 4 5। यो ओके स्टूडेंट। अब जैसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं A की वैल्यू जो है 1 2 है और B की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4। देन वी विल कॉल A यूनियन B विल बी इक्वल टू 1 2 3 4। तो मैंने इस तरह के 3 एग्जांपल दिए हैं। अब इन 3 एग्जांपल को अगर हम समझें वेन डायग्राम से, तो कैसे समझेंगे देखेंगे। देखिए, सेट्स के लिए हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगल और सर्कल। तो जैसे ये पहला एग्जांपल ले रहा था मैं, तो देखिए इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। जैसे मैंने ये बनाया, ये हो गया आपका U। U मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें एक सेट A है और एक सेट B है। आप देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 है, इसमें कितना है 2 3 4 तो कॉमन है। 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो सेट कैसे बनाएंगे आप? सर्कल बनाएंगे इस तरह के कि जो कट रहे होंगे। एक तरफ लिख देंगे A, एक तरफ लिख देंगे B, और 2 और 3 जो होंगे वो लिख देंगे बीच में, और इधर लिख देंगे 1 और इधर लिख देंगे आप 4। इस तरीके से हो गया रिप्रेजेंटेशन। और ये पूरा रेक्टेंगल क्या दिखाएगा? यूनिवर्सल। अब आपको A यूनियन B दिखाना है तो इसको आपको शेड करना होगा, तो आप इस तरह से इसको शेड कर देंगे। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ A यूनियन B। इस वाले में आते हैं एग्जांपल में, तो वी हैव टू शो लाइक दिस। यहां लिख दिया U, यहां पे देखा 1 2 है, यहां पे देखा 4 5, नथिंग इज कॉमन, नो वन इज रिपीटिंग। तो क्या बनाएंगे? अलग अलग बना देंगे। A और B को इधर लिख देंगे 1 2, कहीं लिख सकते हैं इधर 1 2 A के अंदर 4 5। लेकिन जब आपको ये दिखाना होगा A यूनियन B, तो आपको शेड करना होगा। इसको भी शेड कर दीजिए, इसको भी शेड कर दीजिए। करेक्ट है। और लास्ट एग्जांपल देखेंगे, यहां कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहां देखिए A में 1 2 है और B में क्या है 1 2 3 4। तो आपको लग रहा होगा कि 1 2 तो पूरा B में आ चुका है। तो इसमें क्या करिए, एक बनाइए बड़ा सर्कल, एक बनाइए छोटा सर्कल। ठीक है, B आपको इसको दिखा दीजिए और A दिखा दीजिए इसको। ठीक, A में क्या है 1 2, तो यहां लिख दिया 1 2 और 3 और 4 बाहर लिख दिया। लेकिन आंसर में क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो आपको पूरा शेड करना होगा। Now this way you can represent A union B. Now let's check it. Any doubt you can write in comment box and please motivate me. Anything you miss you have to discuss. Okay, now we move to next operation. This is completed now. Next one is intersection. Intersection of two sets.
This is the first one. Second one is now the intersection. Intersection of two sets. Okay, students. After finishing this, all the operations, we will move to the properties of union and intersection. इसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ही लग रहा है कि जो इंटरसेक्ट कॉमन पॉइंट है कि नहीं है। तो इसमें भी हमारे सामने तीन आते हैं केस। जैसे आप देखोगे, हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे ले लिया मैंने 1 2 बी, और बी में ले लिया मैंने 1 3 5। ओके, तो इसमें हम, इसका सिंबल होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, यू को आप रिवर्स कर दीजिए, तो इसमें जो कॉमन होता है वही मेरा आंसर होता है। 1 2 1 3 5, 1 इज कॉमन, दिस इज नोन एज द इंटरसेक्शन। अगर हम डायग्राम में दिखाना चाहें तो हाउ टू शो डायग्राम, सर्कल बनाया, 1 यहां लिख देंगे, 2 यहां लिख देंगे, ये सेट ए है, ये सेट बी है, साइड में यू लिख देंगे, यू फॉर यूनिवर्सल सेट, और ये 3 है 5 है, केवल इसको आप शेड करेंगे क्योंकि ये आपका आंसर है। एग्जाम्पल 1। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ए है 1 2, बी है 3 4। आप देखेंगे इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। Then what to say? We will say it is equal to null set. कुछ भी कॉमन नहीं है, वॉइड सेट बन गया। डायग्राम में कैसे दिखाएंगे इसको, आप दिखाओगे अलग अलग, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, और शेड नहीं करेंगे, शेड करना ही नहीं है, कोई कॉमन ही नहीं है। अब सामने आता है थर्ड एग्जांपल, ले लेते हैं। ए हमारे पास क्या है 1 2, और बी हमारे पास क्या है 1 2 3 4। तो देखिए इसमें फिर से आता है कि कॉमन पॉइंट इसमें क्या है बच्चों, 1 2। डायग्राम में कैसे दिखाएंगे आपको, पहले की तरह ही, लेकिन सिर्फ एक सर्कल बड़ा, एक छोटा। ए हमारा अंदर है और बी हमारा बाहर है, ये यू है, यहां लिख देंगे 1 2, यहां लिख देंगे 3 4। आंसर क्या है 1 2, तो सिर्फ इसको शेड करेंगे। इस तरीके से आपने देखा, ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिए इंटरसेक्शन के। ओके, तो हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो गया, यूनियन और इंटरसेक्शन। अब हमारे सामने आता है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, आइदर ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो हमने भी इसका लेते हैं एग्जांपल। ए ले लिया मैंने 1 2, और बी ले लिया मैंने 2 3। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि ए माइनस बी यानी सेट का डिफरेंस, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ए माइनस बी निकाल रहे हैं या बी माइनस ए निकाल रहे हैं, क्योंकि जो चीज सेट पहले रखा जाता है उसी की वेटेज होती है। तो यहां देखा मैंने ए माइनस बी रखा, तो ए का जो वो एलिमेंट जो बी में कंसिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि 1, दैट इज आवर आंसर। आप देखेंगे ए में 1 है लेकिन बी में 1 नहीं है, ए में 2 है लेकिन बी में 2 है। बी में कौन सा एलिमेंट है इससे कोई मतलब नहीं है, ए में वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, विच इज द आंसर। अगर हम निकालते हैं b माइनस ए, तो टेल मी द आंसर। b में कौन सा एलिमेंट जो a में नहीं है, तो b में 2 3 है, यहाँ 2 तो मिल रहा है लेकिन 3 नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया। अब इसको हमें शो करना है इन वेन डायग्राम।
तो पहले देखिए ए में बी में 2 कॉमन है, तो सर्कल बना देंगे कट करता हुआ। सर्कल तो आप वैसे बनाएंगे जैसे क्वेश्चन में सेट के एलिमेंट होंगे। तो 2 दोनों में कॉमन 2 लिख दिया, 1 लिख दिया या 3 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अगर आप ये वाला पार्ट शेड करते हैं तो इसको आप क्या बोलोगे, ये कराएगा a माइनस बी। अगर आप इसको शेड करते हो तो ये कहलाएगा b माइनस ए। और जानते हैं a माइनस बी को ही हम लोग एक और नाम बोलते हैं a ओनली, और ये क्या कहलाएगा b ओनली। प्लीज नोटिस दिस। ये हम लोग सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम में, जब वेन डायग्राम आएगा तो उसमें हम लोग सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम में, क्योंकि ये हमारे सामने आना ही है। ए ओनली बी ओनली, मतलब जो ए में है बी में नहीं है, दैट इज कॉल्ड ए ओनली। इधर बी में जो है ए में नहीं है, इट इज कॉल्ड बी ओनली। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ए ले लिया मैंने क्या 1 2, बी ले लिया मैंने क्या 3 4, नथिंग इज कॉमन। तो अगर हम इसमें निकालते हैं a माइनस बी तो मिलेगा 1 2। अगर हम निकालते हैं b माइनस ए तो मिलेगा 3 4। इज इट क्लियर? अब डायग्राम में कैसे दिखाओगे इसको आप? वेरी सिंपल, 2 शब्द बनाएंगे अलग अलग, एक a है और एक b है, इधर 1 2 इधर 3 4। तो इसको आप अगर शेड करते हो तो ये कहलाएगा a माइनस बी, इसको शेड करते हो तो ये कहलाएगा b माइनस ए। ओके स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल नंबर 3। a ले लिया मैंने 1 2 और b ले लिया मैंने 1 2 3 4। देखिए मैं वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था। अब यहां पे देखिए आप, अब a माइनस बी अगर निकालना है तो a माइनस बी में देखेंगे 1 2 लिखा है, लेकिन इसमें तो 1 2 है, तो ये आ गया 5। लेकिन अगर हम b माइनस ए फाइंड करें तो मेरा आंसर आता है 3 4, क्योंकि b माइनस ए में b को देखना पड़ेगा, 3 और 4 a में नहीं है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन द वेन डायग्राम? a 1 2 b बनाएंगे बड़ा सर्कल, छोटा बनाएंगे, ये बाहर हो गया b और बाहर अंदर हो गया a। यहाँ लिख देंगे 1 2, यहाँ लिख देंगे 3 4। तो अगर हम इसको शेड करते हैं, क्योंकि a माइनस बी लिख रहे हैं, a माइनस बी में शेड ही नहीं करना पड़ेगा, कोई का आंसर ही नहीं है। देखिए b माइनस ए में शेड किसे करना पड़ेगा? बाहर के पोर्ट। अगर हम बाहर को शेड कर देते हैं तो इसको बोलेंगे b माइनस ए। तो ये हो गया मेरा डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? तो ये आपका वेन डायग्राम का सिंपल क्वेश्चंस हो गए। नाउ वी विल मूव टू द आवर टॉपिक ऑपरेशन। ऑपरेशन सेट पढ़ लिया हम लोगों ने। हम वी विल वांट टू मूव न्यू टॉपिक विच इज नोन एज द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज, okay, now properties of union. Write down properties of union. Okay student, now please see, A union B is equal to B union A। इसका नाम रखा गया है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड आपका आता है, ओके, सेकंड आपका है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। इट इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे। और थर्ड आपका आता है A सबसेट ऑफ A यूनियन B
एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। दोनों ही चीजें फुलफिल होंगी। ए भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा और बी भी इसी का सबसेट होना चाहिए। और फोर्थ आता है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। अगर हम ए और फाई मतलब नल सेट का निकालते हैं यूनियन तो हमको ए मिलता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है यूनियन की। अब आता है नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे आप देखते हैं यहां लिखा था वैसे यहां कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है, आप दोनों पहले से कोई सा भी रखिए। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वही मतलब है, वही मीनिंग है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम इसका भी वही मीनिंग है। एंड सेकेंड वन इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इन वन ब्रैकेट और बाहर निकल जाएगा सी। जैसे यहां पर नाम एसोसिएटिव है तो यहां भी नाम वही होगा, एसोसिएटिव। थर्ड आती है आपकी, इसमें देखेंगे जैसे आप देखेंगे यहां पर कि अगर हम एक प्रॉपर्टी पढ़ें इसमें इंटरसेक्शन और जो यूनियन दोनों को मिला के बनाती प्रॉपर्टी, तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है यूनियन और इंटरसेक्शन। देखिए क्या किया मैंने, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसे कैसे ब्रेक करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए जो साइन बाहर लगा है वो चला गया अंदर और जो साइन अंदर लगा था वो आ गया बाहर, ठीक है। और एक और भी है, अगर हम बाहर कर देते हैं इंटरसेक्शन, अंदर कर देते हैं यूनियन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसमें ये साइन बाहर है चला जाएगा अंदर, ए इंटरसेक्शन बी, और ये अंदर था बाहर चला आएगा ए इंटरसेक्शन सी। इन दोनों प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, क्लियर। फिर आता है आपका ए इंटरसेक्शन फाई। ये बताइए ए और फाई, ए हमारा एक सेट है और फाई हमारा क्या है, नल सेट है। ओके स्टूडेंट, तो इसका क्या आंसर आएगा, फाई आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी किसकी हो गई, यूनियन की हो गई और ये हो गई इंटरसेक्शन की। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है एक नया टाइप सेट के बारे में ही, वेन डायग्राम के बारे में ही, वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई सेट है ए, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया कि हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया, ये आपका हो गया यूनिवर्सल। एक बनाया मैंने सेट ए, तो अगर हम u माइनस ए निकालते हैं, यानी कि u से a को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है ए कॉम्प्लीमेंट। और यानी कि सेट ए को छोड़ के जो बच रहा है पोर्शन उसको शेड कर दो, तो ये कहलाएगा, बाहर का जो पोर्शन होगा इसको क्या कहेंगे, ए डैश। अंदर का पार्ट तो ए है और बाहर का पार्ट क्या है, ए डैश। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट। ओके, एक डिफरेंस ही है, आपको पता होना चाहिए कि u माइनस ए का मतलब वही हुआ जो एलिमेंट u में है लेकिन a में नहीं। तो डायग्राम में आपको एकदम क्लियर हो रहा है कि सर्किल ए के सर्कल से बाहर जो भी एलिमेंट आएंगे वो हमारे कहलाएंगे ए डैश। अच्छा ये बताइए कि अगर हमें, जैसे हमने आपसे कहा, कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं इसके। अब मैंने आपसे कहा कि ये है आपका ए और ये है आपका बी।
मैंने आपसे कहा कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो आपने कहा भाई पूरा शेड कर दो, शेड कर दिया, ये हो गया यूनियन बी। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आप ए यूनियन बी का डैश निकाल दो, ये बोला मैंने। तो क्या करेंगे आप, डायग्राम बनने के बाद ये ए है, ये बी है, पूरे को शेड कर दीजिए, अंदर वाले पार्ट को छोड़ दीजिए। इट इज कॉल्ड ए यूनियन बी का डैश। इसी तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट, अगर आपसे कहा जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी आपने ऐसे दिखाया है, मान लेते हैं ये आपका क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं कहता हूं आप ये निकालो, इसका डैश निकालो, ये कह रहा हूं, तो क्या मतलब निकला इसका, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि सर्कल तो वैसे ही बनाएंगे, इसको छोड़ के बाकी पूरा शेड कर देंगे। देखिए पूरा दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये पार्ट छोड़ के बाकी पूरा शेड कर देंगे, विच इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। अब इस पर दो थ्योरम बनती हैं, उसके बाद हम लोग अपना वीडियो एंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमको वेन डायग्राम करना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वेन डायग्राम पर क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह पढ़नी है हम लोग को, वो हमारा लास्ट वीडियो होगा सेट्स पर, उसको ज़रूर देखिएगा वीडियो, तभी आपको पूरा सेट्स क्लियर होगा। ये आपके टोटल 3 वीडियो हो जाएंगे, 3 वीडियो में पूरा सेट खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, इसी पर बेस्ड है। इसके दो एप्लीकेशन है, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी। देखिए आप बहुत सिंपल है लर्न करने के लिए, ए यूनियन बी का डैश निकालना होगा कभी आपको, तो साइन का चेंज कर दीजिए और अलग अलग डैश लगा दीजिए। ओके, और यहां देखेंगे अगर आप, यहां पे भी वही कहानी है, यहां पे लगा इंटरसेक्शन और यहां लग गया यूनियन, लेकिन डैश जो था वो सेपरेट कर दिया। तो इन दोनों को हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा और अपने कमेंट हमें जरूर लिखिएगा। ओके, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।